Hello and welcome once again students of class 11th to Ujjwal's biology classes. We were discussing about the plant kingdom and in that we had already gone through the initial introductory points in the plant kingdom. In my first video, the first part of the plant kingdom, we were discussing about two types of life cycles, that is the sporophytic and the gametophytic. So I will be beginning my today's lecture from that topic as usual. The gametophytic generation, and here I am writing the sporophytic generation. ठीक है, gametophytic मैंने क्या बोला था ना, gametophytic will be represented by that plant body which will be producing gametes. And since gametes are haploid, so entire gametophytic plant body, मतलब इस gametophytic plant body या plant body जो gametophytic stage को represent कर रहा है, उस plant body के हर एक सेल में, प्रत्येक सेल में आपका n number of chromosomes होगा, मतलब this will be a haploid plant body. So हम लोग gametophytic के आगे n या हैप्लॉइड प्लांट बॉडी लिख सकते हैं. सिमिलरली स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी मतलब दैट प्लांट बॉडी विच विल बी प्रोड्यूसिंग द स्पोर्स. ठीक, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय अ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी. क्लियर? ठीक. और मैंने यहां पर बोला था कि हर एक प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल के अंदर कभी ना कभी गैमेटोफाइटिक और कभी ना कभी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में वो ऑल्टरनेट करते रहते हैं. क्लियर है? मतलब इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग समटाइम्स फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इट विल बी चेंजिंग इनटू द स्पोरोफाइट एंड अगेन फ्रॉम द स्पोरोफाइट इट विल बी चेंजिंग इनटू द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. तो ऐसा एक साइक्लिक लाइफ साइकिल प्लांट्स शो करता है अपने लाइफ साइकिल के अंदर. ठीक है, वो कैसे और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जाते हैं. हमें पता है कि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज द गैमेट प्रोड्यूसिंग. तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, दिस प्रोड्यूसेस द टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स, द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, such that both these gametes are haploid. मैंने आपने कल वाले वीडियो में ही मैंने बताया था कि gametes are always haploid in nature. ठीक, तो ये जो gametophytic plant body है ये आपका क्या रिलीज कर रहा है? They are forming gametes, both haploid gametes of the male and the female. अब when these two gametes will unite with each other, मतलब the fusion of these gametes will be happening by the event of fertilization. हमें पता है fertilization जो process होगा, this will be bring about the fusion of the gametes. और fertilization होने के बाद यहां पर बनेगा क्या? The structure which will be formed is called the zygote. Clear? तो ये जो दो gametes है ये after fertilization will be producing the zygote, and zygote is always diploid structure. समझ में आया? Zygote is always diploid structure. इसमें कोई आपका मतलब दिक्कत वाली बात या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने गैमेट्स को बोला कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक वैसे ही जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. ये हमें याद रखना होगा. कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? अब नाउ दिस जाइगोट विच इज आपका डिप्लॉयड, इट विल बी गिविंग राइज टू द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. क्लियर? अब ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो होगा ये कभी ना कभी शो करेगा, दे विल बी डिवाइडिंग into spores because
दिस स्पोरोफाइटिक विल बी द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, ठीक। और ये जो स्पोरोफाइट स्पोर्स में डिवाइड होता है, दिस स्पोर्स आर अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर है, ठीक। तो जाइगोट हुआ मेरा डिप्लॉयड, जाइगोट बना स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर अगेन आपका सेल डिवीजन होते हुए वो आपके माइन्यूट स्पोर्स बना रहा है, सच दैट ईच एंड एवरी स्पोर इज हैप्लॉइड। तो नाउ दिस स्पोर्स जर्मिनेट करता है। ये क्या करेगा? इट विल जर्मिनेट एंड विल फॉर्म अ न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? तुरंत अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ सेल डिविजन विच आर टेकिंग प्लेस, ना देखिए ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड ही आपका रिलीज हो रहा है। मतलब यहां पर जो आपका सेल डिवीजन हो रहा है, दिस इज माइटोसिस। क्यों माइटोसिस हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने पेरेंट के अंदर था उतना ही आपके गैमेट्स के अंदर आया। क्लियर? अब जाइगोट बना, तो जाइगोट कैसे बना? बाय फर्टिलाइजेशन। n+n दोनों जुड़ के और आपका बन रहा है यहां पे जाइगोट 2n। 2n ऑफ अ जाइगोट अब वो धीरे धीरे बना रहा है एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जितना जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम नंबर था उतना ही क्रोमोसोम नंबर है उसके स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर। मतलब यहां पर भी देयर इज नो गेन और रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड हेंस दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन is also, we can say this as mitosis or the equational cell division. But अब यहां पर sporophytic plant body is diploid, and this diploid plant body is giving rise to spores which are haploid. तो यहां पर हमें 2n से n मिल रहा है, मतलब एक रिडक्शन सेल डिवीजन हो रहा है। और रिडक्शन सेल डिवीजन हम लोग किसको बोलते हैं? मियोसिस, ठीक। तो यहां पर आपका हो जाएगा मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। यहां पर मियोटिक सेल डिवीजन होगा, या हम लोग मियोसिस बोल सकते हैं। एंड आफ्टर मियोसिस द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी विल बी गिविंग राइज टू हैप्लॉइड स्पोर्स which will germinate into again the gametophytic plant body. क्लियर है? तो ये आपका एक कॉमन साइकिल होता है जो सब प्लांट ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका पाया जाता है। क्लियर? अब वी हैड ऑल्सो लर्न अबाउट दैट प्लांट किंगडम को हम लोग टोटल 5 अलग अलग डिवीजन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपके थैलोफाइटा या एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंड द लेटर टू इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये जो 5 अलग अलग डिविजन्स ऑफ द प्लांट किंगडम है, उनके अंदर अलग अलग तरीके में ये गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक ऑल्टरनेट होता रहता है, ठीक है। जिस प्लांट के अंदर जो भी पोर्शन डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट का मतलब यहां पर सपोज वो हम लोग आगे भी देखेंगे कि जिसके अंदर ज्यादा देर तक जो आपका जनरेशन मौजूद होगा, उस टाइप ऑफ आपका डिपेंडेंसी होगा उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर। क्लियर? तो अगर यहां पर मैं देखूं कि 2n, अगर मैं एक ऐसा करके बात कर लूं, तो इसको यहां पर हमें देख रहे हैं कि जो भी प्लांट बॉडी है एंटायर हैज हैप्लॉइड, तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं हैप्लॉइड फेज। क्या नाम दे सकते हैं? हैप्लॉइड फेज। और यहां पर आफ्टर द जाइगोट का प्रोडक्शन, जाइगोट से लेके जो भी हो रहा है, ये सारे के सारे हो जाएगा आपका डिप्लॉइड फेज का पार्ट, ठीक। क्लियर? और ऐसे करके ही 2 फेजेस हमेशा एक प्लांट शो करता है अपने इंटायर लाइफ साइकिल के अंदर। कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया? अब अगर मुझे यह समझ में आ जाता है, इसके बाद ही मैं पढ़ूंगा कि वो कौन सा ऐसा, ये जो 5 मैंने अलग अलग डिविजन्स की बात किए थे, उन 5 के अंदर वो कौन सा डिवीजन है जिसके अंदर
ज्यादा देर तक या ज्यादा डोमिनेंट गैमेटोफाइटिक होगा, बहुत कम टाइम के लिए स्पोरोफाइटिक होगा। कौन सा ऐसा प्लांट डिवीजन है जिसके अंदर डोमिनेंट होगा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी और बहुत कम समय के लिए होगा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी? ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं नीट के अंदर। वो कौन सा ऐसा प्लांट डिवीजन होगा जिसके अंदर दोनों ही पार्शियली डोमिनेंट होते हैं, मतलब आपके कई देर तक गैमेटोफाइटिक भी रहेगा और कई देर तक स्पोरोफाइट भी रहेगा और कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंसी शो नहीं करेगा, मतलब बोथ ऑफ देम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो दीज आर द माइन्यूट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द नीट। काफी बार पूछे भी गए हैं, बट ऐसा प्लांट डिवीजन से नहीं पूछा जाएगा, वहां पर आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे पूछे जाएंगे। सपोज करो एक स्पीशीज का नाम दे दिया, अगर आपको यह पता है कि उस स्पीशीज इन पांचों आपके डिवीजन के अंदर कौन से डिवीजन में एग्जिस्ट करता है, तो तब आप तुरंत बोल सकते हो कि कैसा टाइप ऑफ आपका लाइफ साइकिल वो शो कर सकता है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग अच्छी तरह देखते हैं। और देखने के लिए हमें सबसे पहले उन पांचों डिवीजन के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा और एक चार्ट में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कैसे करके आप बहुत आसानी से उस चार्ट के हिसाब से इस पूरे गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक के अंदर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज माई टेरिडोफाइटा एंड देन जिम्नोस्पर्म्स एंड फाइनली एंजियोस्पर्म्स। ठीक, सो दीज आर नथिंग बट द 5 डिविजन्स ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को जिस पांचों डिवीजन के अंदर हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, और अब मैं इसके ऊपर बेस करके एक चार्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे करके आप ये चार्ट अगर याद रख सकते हो तो इस चार्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं कैसे करके आप लोगों को समझाऊंगा, वो चीज आप थोड़ा सा नजर रखो। क्लियर? ठीक, मुझे ये पता है कि जो आपका थैलोफाइटा है, नाम से ही पता चल रहा है, थैलो कम्स फ्रॉम द वर्ड थैलस, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो थैलस है मतलब ये एक अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होगा जिसके वजह से ये थैलस है। ठीक, तो जो भी आपका बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होगा वो जनरली गैमेटोफाइटिक फेज से आपका होता है। मतलब हमें यह याद रखना पड़ेगा कि अच्छा, यहां पर जी को हम लोग डिनोट करेंगे फॉर द गैमेटोफाइटिक फेज, गैमेटोफाइटिक फेज, और एस को डिनोट करेंगे हम लोग फॉर द स्पोरोफाइटिक फेज। ये हमें और एक चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक, कि जी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द गैमेटोफाइटिक फेज and S will be represented by the sporophytic phase। ठीक है, अब यहां पर जब मैं आ जाता हूं मुझे एक चीज याद रखना पड़ेगा कि आई बी स्टार्टिंग विद G। ठीक, एंड जो पूरा बॉक्स है उतना बॉक्स को लेके मैं कैपिटल G ड्रॉ करूंगा। क्लियर? ठीक, यहां से शुरू हुआ मेरा, और सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता चला जाऊंगा। मतलब अगर G मेरा यहां पर बड़ा है तो ऑब्वियसली जब तक मैं एंजियोस्पर्म में जाऊंगा जी बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये चीज एक मुझे याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो जी यहां पर ऐसा, नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा करके मैं छोटा करता हुआ चला जाऊंगा और बिल्कुल माइन्यूट हो जाएगा मेरा एंजियोस्पर्म तक। सिमिलरली मैं जो एस है, एस फॉर स्पोरोफाइट, वो मैं शुरू करूंगा कहां से? फ्रॉम द लेटर एंड। मतलब यहां पर पूरा जोड़ के मैं एक बड़ा सा एस ड्रॉ करूंगा इन द लास्ट आपका जो बॉक्स है। और अब एस का जो आपका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा साइज में, आकार में घटता चला जाएगा और सबसे छोटा एस किसमें हो जाएगा? आपका थैलोफाइट के अंदर। मतलब हमें समझ में आया क्या ना? ये जो थैलोफाइटा है, इस थैलोफाइटा के अंदर देयर विल बी डोमिनेंट गैमेटोफाइटिक फेज। लिख सकता हूं मैं, इसके अंदर बहुत ही डोमिनेंट गैमेटोफाइटिक फेज रहेगा आपका।
ठीक, और ये जो स्पोरोफाइट है, दिस स्पोरोफाइट क्योंकि ये बहुत ही रिड्यूस्ड होगा, तो देयरफॉर दिस स्पोरोफाइट विल बी entirely dependent. This sporophyte will be entirely dependent on the gametophytic phase for nutrition, for its survival. ये जो स्पोरोफाइटिक है वो बहुत ही रिड्यूस्ड टाइम पीरियड के लिए होगा, and this sporophyte will be totally dependent on the dominant गैमेटोफाइटिक फेज। ये समझ में आया अच्छी तरह? क्लियर? ठीक, अब एकदम लास्ट में अगर मैं आ जाता हूं, दैट इज माई एंजियोस्पर्म, तो यहां पर पता चल रहा है कि द एंटायर डोमिनेटिंग फेज विल बी कौन सा? स्पोरोफाइटिक फेज। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, एक्चुअली इसमें नहीं, इन दोनों में ही अगर मैं बात करता हूं, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, बोथ विल बी हैविंग डोमिनेटिंग स्पोरोफाइटिक फेज। डोमिनेटिंग स्पोरोफाइटिक फेज इसके अंदर आपका पता चलेगा, और आपका ये जो जी है ये बहुत ही कम समय के लिए गैमेटोफाइटिक फेज इसके अंदर होगा, सच दैट द गैमेटोफाइटिक फेज विल बी डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो गैमेटोफाइटिक फेज है, ठीक, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो गैमेटोफाइटिक फेज है, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक, आया समझ ये दोनों? तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ साइकिल विच थैलोफाइटा विल शो एंड द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल विच जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म शोज। ठीक, अब ये जो हमारे पास ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के अंदर हमें देखना है एक चीज कि ब्रायोफाइटा कैसा टाइप ऑफ शो करेगा ना। ब्रायोफाइटा के अंदर जो एस है वो कुछ हद तक डिपेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? मतलब यहां पर जो स्पोरोफाइट है, इट इज partially dependent on the gametophyte. Sorry. So this sporophyte will be partially dependent on the gametophytic phase. कोई दिक्कत समझने में? पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत डिपेंड होकर रहेगा। ठीक, इसीलिए मैंने एक ही एरो ड्रॉ किया। अगर टोटली डिपेंडेंट होता तो आई वुड हैव रिप्रेजेंटेड विथ 2 एरोस। कोई दिक्कत? जब मैं टेरिडोफाइटा के अंदर आ जाता हूं, यहां पर द गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट। यहां पर क्या याद रखना पड़ेगा? बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंसी शो नहीं करेगा, एंड बोथ ऑफ देम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डोमिनेंट शो करेगा। मतलब गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी अलग होगा, वो निकालेगा गैमेट्स, गैमेट्स यूनाइट होगा, बनाएगा एक अलग सा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा स्पोर्स, जो अगेन विल जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्लियर है? ठीक, तो हमें क्या पता चल गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच प्लांट डिविजन हैज द डोमिनेटिंग स्पोरोफाइटिक जनरेशन, तो डोमिनेटिंग स्पोरोफाइटिक जनरेशन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, which has the most reduced gametophytic generation, most reduced angiosperm or gymnosperm, which has the most dominant gametophytic thallophyte, clear, in which partial dominance of the sporophyte is on the gametophyte, partial dominance, bryophyte, and in which the gametophyte and the sporophyte are totally independent of each other. क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट।
तो ये चार्ट अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो, साथ साथ इनके हमें चाहिए होगा एग्जाम्पल्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपका प्लांट डिवीजन से पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम्पल्स के तौर पे। क्लियर है? ठीक। और एग्जाम्पल्स इसी डिवीजन से ही होगा। कोई दिक्कत? सपोज करो अगर मैं बोलूं विच टाइप ऑफ डोमिनेंसी या विच जनरेशन विल बी डोमिनेंट इन मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो। और मैंगो क्या होगा? एक फ्लावरिंग प्लांट होगा, मतलब इट विल बी इन एंजियोस्पर्म। तो उसके अंदर आपका डोमिनेटिंग जनरेशन कौन सा होगा? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और चार्ट मैं ड्रॉ करूंगा, और उस चार्ट से हम लोग इन पांचों का, क्योंकि हमें अलग अलग डिटेल्स पढ़ने हैं इनके, बट उससे पहले एक समराइज करके इन सब के कुछ कॉमन पॉइंट्स जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो हम लोग एक चार्ट के माध्यम से अभी देखेंगे। चलिए, सो दिस इज द चार्ट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दैट in a single chart we will be detailing with all the 5 divisions of our plant kingdom and the characteristics which we will be studying tonight, that the habitat, plant body, how is the plant body over here, water absorbing organ which absorbs the water, the roots or other things like that, vascular tissue, that is the presence of xylem and phloem, whether it is present or not, what is the nature of the sex organ which is present, the embryo, and finally where does meiotic division या meiosis, which is the reductional division, takes place. So starting with, we will be now discussing about the habitat. So we know that algae or the Thallophyta is purely aquatic. This is purely aquatic. Clear? And from here all will be generally terrestrial. But I can write over here, they will be all referring to as the terrestrial, okay? But Bryophyta can be named as, we know that Bryophyta is also termed as the amphibians of the plant kingdom. They are known as the amphibians of the plant kingdom, which I am denoted with PK. Why amphibians? We know that amphibians are regarded as those animals. Before 11th class we knew the definition of amphibians to be जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, बट यहां पर हम पढ़ेंगे amphibians उनको बोलते हैं जो जनरली रहते तो है आपके लैंड पे, बट फॉर फर्टिलाइजेशन दे विल रिक्वायर देयर वाटर्स। प्रेजेंस ऑफ वाटर बहुत नेसेसरी है फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ देयर गैमेट्स। ठीक है? तो इसीलिए ब्रायोफाइटा को हम लोग पूरे के ऊपर आपका एक लैंड प्लांट नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं लैंड प्लांट्स प्रॉपर? बिकॉज दे विल ऑलवेज रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई ब्रायोफाइट्स आर रिगार्डेड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एंड द आंसर विल बी that bryophytes, though they are terrestrial in nature, that is they are observed to grow on land, but during the reproduction stage, during fertilization event, they require the presence of waters. ठीक? नहीं तो उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और उनके लाइफ साइकिल आपका नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? तो ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ वाटर दे आर रिगार्डेड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्लियर? अच्छा, जस्ट एम्फीबियंस के बाद आपका क्या आता है? अगर मैं एनिमल किंगडम के अंदर बात करूं, रेप्टिलिया, तो ये जो टेरिडोफाइट्स, दे आर रिप्रेजेंटेड एज द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर रेफर्ड टू एज द रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। और यहां पे मैं बता दूं और एक चीज कि टेरिडोफाइटा को हम लोग बोलते हैं द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड लैंड प्लांट्स। दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड लैंड प्लांट्स, जो पूरे लैंड में रहते हुए अपना सर्वाइवल कर सकता है, विच विल नॉट रिक्वायर वाटर
for fertilization or other purposes. Water will be only needed to be absorbed by the roots and for photosynthesis. कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो amphibians of the plant kingdom bryophyta, reptiles of the plant kingdom हो जाएगा pteridophytes. और obviously gymnosperm and angiosperm, they are truly terrestrial plants. पहला पॉइंट समझ में आया अच्छी तरह. नेक्स्ट पॉइंट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो जनरली ये जो एल्गी है और कुछ हद तक ब्रायोफाइट्स है, ये दोनों जनरली होगा आपका थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लियर. अगर मैं और डिफाइनिंग में आ जाता हूं तो आप याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ जो एल्गी है, एल्गस के अंदर आपके थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है. अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करता हूं तो इन ब्रायोफाइट द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक. मतलब इनके पास ना तो ट्रू रूट्स होंगे, ना ही ट्रू स्टेम्स होंगे और ना ही ट्रू लीव्स होंगे. दे विल ऑल हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. कोई दिक्कत है? बाकी अगर मैं बात करूं फ्रॉम टेरिडोफाइटा टू योर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, द प्लांट बॉडी विल बी जनरली डिवाइडेड इनटू प्रॉपर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. कोई दिक्कत? ठीक है. तो यहां पर हमें थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर मिल रहा है, यहां पे रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक बॉडी स्ट्रक्चर मिल रहा है. एंड यहां पर द बॉडी, प्लांट बॉडी इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड इनटू प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीव्स इन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. द वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन. ठीक, वाटर को एब्सॉर्ब कौन करेगा? विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विल बी द वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन. तो यहां पर मैं बात करूंगा कि जो एल्गी है, एल्गी के अंदर कोई भी प्रॉपर नो वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन इज फाउंड. कोई भी अलग से वाटर एब्सॉर्बिंग करने के लिए आपका यहां पर ऑर्गन नहीं है, बिकॉज द एंटायर प्लांट बॉडी इज ओवर वाटर, ऑन वाटर. ठीक, तो आपके ईच सेल्स कैन इजीली टेक इन वाटर एंड गिव आउट वाटर ऑल्सो. ठीक है, अलग से कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर एल्गी या थैलोफाइट्स के अंदर नहीं होते हैं. समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर मैं बात करता हूं ब्रायोफाइट्स के, ब्रायोफाइट्स के अंदर मैंने बोला था रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उस रूट लाइक स्ट्रक्चर को मैं नाम दूंगा राइजोइड्स. क्या नाम दूंगा मैं नाम दे रहा हूं राइजोइड्स. तो दीज आर राइजोइड्स व्हिच आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रायोफाइटा व्हिच एक्ट एज द वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन. कोई दिक्कत? क्लियर है? और यहां पर ऑब्वियसली एब्सॉर्बिंग ऑर्गन आपका क्या हो जाएगा ना? प्रॉपर रूट्स विल बी प्रेजेंट. ठीक, और प्रॉपर रूट्स विल बी द water absorbing organ of the plants like pteridophyte, gymnosperm and your angiosperm. Next I will be discussing about the presence of the vascular tissue. ठीक है, तो यहां पर नॉन वास्कुलर टिश्यू मुझे मिलेगा कहां तक? द थैलोफाइट एंड द ब्रायोफाइट डू नॉट हैव अ प्रॉपर वास्कुलर टिश्यू, सो नो वास्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट. इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है. और वास्कुलर टिश्यू मतलब मैं क्या समझता हूं? प्रेजेंस ऑफ द जाइलम एंड योर फ्लोएम. बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम मिला के आपका वास्कुलर बंडल्स बनते हैं, which are also known as the conducting tissue. For the transport of water and minerals, xylem will be responsible, and for the translocation of food, आपका कौन डिपेंड करेगा? The phloem. So this is the xylem and the phloem which comprises of
द वास्कुलर बंडल, और ऐसे वास्कुलर बंडल विल बी एब्सेंट इन बोथ थैलोफाइट एज वेल एज ब्रायोफाइट। क्लियर है? तो यहां से टेरिडोफाइट से लेके अगेन आपके एंजियोस्पर्म तक प्रॉपर वास्क्यूलर टिश्यू इज प्रेजेंट। और क्योंकि देखिए इसीलिए ही टेरिडोफाइटा were also termed as the first established land plants because of the presence of a proper vascular tissue that is xylem and phloem। ठीक है, आगे जब हम लोग टेरिडोफाइटा को लेके डिस्कस करेंगे तब भी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्लास 9th में जब टिश्यूज पढ़ रहे थे तब हम लोग देखे थे both the xylem and the phloem is a type of complex permanent tissue which again is subdivided into 4 parts। जाइलम के भी 4 पार्ट्स होते थे और आपके फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते थे। तो उन 4 कंपोनेंट्स के अंदर एक एक कंपोनेंट विल बी मिसिंग इन द वास्कुलर टिश्यू विच इज प्रेजेंट इनसाइड द टेरिडोफाइट। क्लियर है? बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वास्कुलर टिश्यू तो हम लोग टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को वास्कुलर प्लांट्स भी बोल सकते हैं। ठीक, तो दे आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स, दे आर ऑल वास्कुलर प्लांट्स। नेक्स्ट, the sex organ। ओके, सो ये कैसा होगा? सेक्स ऑर्गन की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्स ऑर्गन जो है वो एल्गी के अंदर आपका हो जाएगा, एक तो यूनिसेल्यूलर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सो द सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेल्यूलर एंड दे आर नॉन जैकेटेड। यहां पे जैकेटेड का मतलब क्या है? कोई अलग से आउटर कवरिंग नहीं है। जैकेट का मतलब यहां पे कवर को मैं डिनोट कर रहा हूं। तो जो सेक्स ऑर्गन है वो थैलोफाइट्स के अंदर एक तो यूनिसेल्यूलर होगा और नॉन जैकेटेड होगा। और जैसे जैसे मैं ब्रायोफाइट से लेके और एंजियोस्पर्म तक आता हूं, द सेक्स ऑर्गन विल बी multicellular and they will be all jacketed, that is the sex organs are covered with a outer membrane। कोई दिक्कत? तो यूनिसेल्यूलर नॉन जैकेटेड थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म मल्टीसेल्यूलर एंड जैकेटेड। कोई दिक्कत? अगर एम्ब्रायो की बात करता हूं मैं, एम्ब्रायो कब बना? न जाइगोट। जाइगोट विल बी नाउ माइटोटिकली डिवाइड होगा, बिकॉज एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो भी आपका डिप्लॉयड है, जाइगोट भी डिप्लॉयड है। तो ये डिप्लॉयड से डिप्लॉयड के लिए ऑब्वियसली माइटोसिस हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये एम्ब्रायो जो है, ये एम्ब्रायो वाला स्ट्रक्चर एल्गी या थैलोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज नॉन एम्ब्रायोफाइटा। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? नॉन एम्ब्रायोफाइटा, विच मीन्स एम्ब्रायो वाला जो स्ट्रक्चर है दैट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द थैलोफाइट्स। क्लियर? बट यहां पर अगर मैं ब्रायोफाइट से लेके अगर एंजियोस्पर्म तक की बात करूं, ईच एंड एवरी प्लांट बॉडी will be going through a stage such as the embryo, so they are also known as embryophyta। ठीक है, because in some stage or other embryo का structure is being formed in the plants which are under the category of bryophyte to angiosperm। और फाइनली हम लोग आ जाते हैं मियोसिस के अंदर कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपका अंडरगोइंग मियोसिस। ठीक, तो यहां पर क्योंकि आपका जाइगोट बन रहा है तो इसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? जो जाइगोट बन रहा है तो यहां पर जाइगोटिक मियोसिस इज टेकिंग प्लेस। मतलब जैसे ही आपका डिप्लॉयड जाइगोट बना, तुरंत इट विल बी अंडरगोइंग मियोसिस और वो एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील हो जाता है। क्लियर? तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए अभी हम लोग इससे पहले बोले थे कि एल्गी या थैलोफाइट्स शो करता है द मोस्ट डोमिनेटिंग गैमेटोफाइट,
और बहुत ही कम समय के लिए स्पोरोफाइटिक कंडीशन या जनरेशन रहता है एल्गी के अंदर, तो वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वन एंड ओनली स्पोरोफाइट या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, दैट इज द जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना तुरंत वो अंडरगो करेगा मियोसिस, मतलब उसका रिडक्शन हो जाएगा और रिड्यूस होके इट विल बी चेंजिंग इटसेल्फ इनटू अ न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्लियर है? बट अगर मैं बात करूं अगेन फ्रॉम द ब्रायोफाइट्स टू द एंजियोस्पर्म, इट विल बी द स्पोर, मतलब स्पोरिक मियोसिस होगा। मतलब स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है वो आपका एक स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गन बनाएगा जो कि डिप्लॉयड है, और अब वो स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गन के अंदर मियोसिस होगा और तब जाके आपका जो हैप्लॉइड स्पोर्स है वो हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन होता चला जाएगा। क्लियर? तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तुरंत हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। वी स्टार्टेड विद द हैबिटेट। एल्गी जो है हमारे साथ साथ बोलते जाइए, एल्गी जो है वो सारे के सारे एक्वेटिक है। जो ब्रायोफाइट है वो कुछ हद तक एक्वेटिक है, कुछ हद तक वो आपके लैंड में है। दो दे आर प्रेजेंट ऑन द लैंड बट दे ऑलवेज रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक? नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स, दे आर रिप्रेजेंटेड एज द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, और they are the first established land plants. Clear? जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है दे आर ट्रूली टेरेस्ट्रियल आपके हो जाएंगे। प्लांट बॉडी की अगर मैं बात करता हूं तो एल्गी के अंदर थैलस, एग्रीगेशन ऑफ मास ऑफ सेल्स से अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है। इसके अंदर थोड़ा सा तो डिफरेंशिएशन नजर आता है बट प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम और प्रॉपर लीफ इसके अंदर नहीं होता है। मतलब जो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होगा दैट विल बी रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक। इफ आई टॉक अबाउट टेरिडोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म, एंटायर बॉडी डिफरेंशिएशन होगा इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। द वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन एल्गी के अंदर प्योरली एक्वेटिक है, तो अलग से कोई डेजिग्नेटेड ऑर्गन is not there which can be act as the water absorbing organ. It will be the total body surface which acts as the water absorbing organ. Bryophytes के अंदर होता है आपका rhizoids जो कि root like structure in bryophytes which act as the water absorbing organ, और यहां पर proper roots हो जाएंगे. Talking about the presence of the xylem and phloem, that is the vascular bundle. इसके अंदर कोई भी वास्कुलर टिश्यू नहीं मिलेगा। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी कोई वास्कुलर टिश्यू नहीं मिलेगा। तो वास्कुलर टिश्यू जो है वो आपका एवोल्यूशन होते हुए कौन से प्लांट डिवीजन से शुरू हो रहा है ना, वो शुरू होगा आपका टेरिडोफाइट से। ठीक है? तो टेरिडोफाइट से आपका प्रॉपर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म तक जब जाएंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस प्लांट्स आर कंसिस्ट ऑफ द वास्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्युलर और नॉन जैकेटेड होंगे आपके एल्गी के अंदर, but from bryophyte to angiosperm all will be the multicellular and the jacketed type. Clear? मतलब उसके कवरिंग हो जाएंगे। एम्ब्रायो इसके अंदर आपका हो जाएगा नॉन एम्ब्रायोफाइटा, मतलब कोई भी एम्ब्रायो नहीं बनेगा इसके अंदर। जो जाइगोट होगा वो तुरंत मियोसिस होके अगेन इट विल बी डेवलपिंग इनटू अ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, बट इनके अंदर आपका एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा एंड दिस एम्ब्रायो विल बी अ डिप्लॉयड स्टेज। सबके अंदर आपके एम्ब्रायो का स्टेज होगा। मतलब यहां पे जाइगोट जो है, जाइगोट विल बी कन्वर्टिंग इनटू द एम्ब्रायो। ठीक? तो यहां पर थोड़े बहुत स्पोरोफाइटिक जनरेशन हमें नजर आएगा। अगर मियोसिस की बात करते हैं, मतलब रिडक्शन डिवीजन की बात करते हैं, तो यहां पर जो जाइगोट है इट विल बी अंडरगोइंग द मियोटिक डिवीजन। ठीक? और यहां पर आपका जो डिप्लॉयड स्पोर बनेगा फ्रॉम द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, दैट डिप्लॉयड स्पोर विल बी अंडरगोइंग द आपके मियोटिक डिवीजन, और तब वो आपका डिप्लॉयड स्पोर हैप्लॉयड स्पोर में तब्दील हो जाएगा, और दैट हैप्लॉयड स्पोर अंडर जर्मिनेशन विल बी फॉर्मिंग द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। कोई दिक्कत? क्लियर? तो ये आपको पूरा अच्छी तरह टेबल लिख के याद करना है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आपको पढ़ना है। क्लियर? देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एट द लास्ट ऑफ this plant kingdom we will be discussing it further. Next video के अंदर I will be starting with the algae or the division Thallophyta. कोई दिक्कत? अच्छी तरह याद कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है या कोई भी ऐसे छोटा पॉइंट है जो आपको लगता है कि ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है,
सो इस वीडियो के खत्म होते ही मेरा नंबर और ईमेल आईडी उसके अंदर रहेगा। आप वहां पर मुझे आइदर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं इसके आपके नोट्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।